देखिए, ये आरक्षण वारक्षण के मुद्दे उछालकर केवल युवाओं को भ्रमित करने की बात है। सरकारी नौकरियां ही खत्म है तो आरक्षण का क्या करोगे भाई? क्या करोगे आरक्षण का? है जब 4.5 लाख पोस्ट तो यहीं की खत्म कर दी है मिनिस्ट्रीज में। ले लो आरक्षण, चाट लो रख के। है मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। मैं क्या आरक्षण के लिए लड़ूं कि मेरे सभी बच्चों के लिए रोजगार के लिए लड़ूं? क्या मैं इसके लिए लड़ूं कि भाई ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? ब्राह्मणों को सदियों से मिला है, खाया है हम लोगों ने। हम आज ये बोल पा रहे हैं, क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमें अच्छी शिक्षा मिली। और उस समय ये शिक्षा हमारे स्कूलों में ही, प्राइवेट नहीं थे, सरकारी स्कूलों में मिली। तो इस जात धर्म की लड़ाई में कुछ नहीं रखा भाई, आरक्षण की लड़ाई में कुछ नहीं रखा। पेज कॉकरोच बनाए या दूसरा कोई बनाए, पेजों से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती हैं। लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं एकजुट आंदोलन करके और इस व्यवस्था को ये समझा के कि अगर ये शोषण पर आधारित व्यवस्था है तो जब तक शोषण रहेगा तब तक आंदोलन भी रहेंगे। जिस दिन शोषण खत्म होगा उस दिन हो सकता है कि आंदोलनकारी अपने काम में लगे, लेकिन आप शोषण तो खत्म कर नहीं रहे हैं। आप कहीं पर किसानों पर लाठियां भांज रहे हैं, कहीं छात्रों पे भांज रहे हैं, कहीं पर महिलाओं पर, है ना। अभी वो पहलवान बेटियों का वो आ गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह बरी हो गया। यहाँ पर कितने हमारे साथ कितनी बदतमीजियाँ हुई, हमें घसीट कर वहाँ पे बवाना जेल में डाल दिया गया था। हम लोग लड़ेंगे नहीं क्या? बेटियों के लिए नहीं लड़ेंगे? हमारे बच्चों के लिए नहीं लड़ेंगे? वो बेटियां भी तो आरएसएस वालों की भी हैं भैया, बीजेपी वालों की भी हैं, आसमान से नहीं टपकी हैं। सी वोटर का सर्वे आया है, जेन जी की पहली पसंद बन गए हैं मोदी जी। बिल्कुल बने हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पहली और दूसरी पसंद बनने से जन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जन समस्याओं का समाधान केवल संघर्ष के जरिए है, और वो संघर्ष की शुरुआत आज युवाओं ने करी है। हमें जैन जी फैन जी का नहीं पता, हमें ये पता है कि हर एक तबका परेशान था और वो परेशानी की अभिव्यक्ति थी। ये किसी कोई कहे विदेशी फंडिंग फलाना ढिकाना, किसान लड़ रहे थे तब भी विदेशी फंडिंग थी, पहलवान लड़ रहे थे तब भी वो कह रहे थे कांग्रेस का आंदोलन है, जब ये CA-NRC था तब भी कुवैत और पता नहीं कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है कहा जाता था। लेकिन क्यों नहीं समझते हमारे सत्ता में बैठे ये हमारे महामानव और प्यारे प्यारे ये लोग, ये क्यों नहीं समझते कि जनता जब जब त्रस्त होती है, दुखी होती है, दुनिया का इतिहास उठा के पढ़ लो भाई। मेरा तो सब्जेक्ट इतिहास रहा है, मुझे पता है, मैंने इतिहास पढ़ा है, क्रांतियाँ पढ़ी हैं कि जब जब जनता त्रस्त होगी दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा सकती। चाहे वो हिटलर तानाशाह था, चाहे वो अगर पुराणों में जाए तो युधिष्ठिर था, दुर्योधन था, कंस था, या कोई और रावण था, तो कोई बचा नहीं सकता। ये इनहेरेंट वीकनेसेस, इनहेरेंट जो पाप इंसान के होते हैं, सत्ता के इनहेरेंट पाप, जो शोषण पर आधारित सत्ता अगर समाज को सांस लेने की गुंजाइश नहीं छोड़ रही, रोजगार नहीं दे रही, समाज को, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे रही, बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रही, तो कौन बचाएगा इस व्यवस्था को? कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं ना कि जब से मैं आया हूँ देश में, देश विकास कर रहा है, 2014 के बाद देश तरक्की कर रहा है, बहुत और बड़ा स्टूडेंट के लिए भी काम हो रहा है। अब तो उन्होंने देखा स्टूडेंट के तरीके से वो रील भी बनाने लगे हैं। वो बहुत बढ़िया रील बनाई है ना, जब उन्होंने देखा कि टीवी पे आकर काम नहीं चल रहा, हाँ। लोग टीवी देखना छोड़ चुके हैं, जब उन्होंने देखा कि तुम्हारे मंचों पर खाली भीड़ नहीं आती है, हाँ। तुम्हारे मंच खाली पड़े हैं, हाँ। तब इन्होंने उनको लुभाने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए कहा कि अब हम रील पर जाते हैं। तो अपडेट कर रहे हैं ना मोदी जी। बहुत अपडेट। अरे तुमने कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूलों को बंद करके क्या ये अपडेशन किया है? अपडेशन तो तब होता जब आप हाईटेक यूनिवर्सिटियां बनाते, बच्चों को फ्री एजुकेशन देते, बच्चों के रोजगार की व्यवस्थाएं करते, तब तुम्हारी रील बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। जब तुम बच्चों पर लाठियां बरसवाते हो, पैलेट गन चलवाते हो, बच्चियों के साथ गंदगियां करते हो, और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को रिहा करवाते हो, बरी करवाते हो, तब तुम्हें रील बनाने की जरूरत पड़ रही है कि तुम छुपकर बात कहते हो। तब तुम चौपाल में आकर बात नहीं कह सकते। तो रील को बनाकर ये अपने आप को छोटा साबित कर रहे हैं कि अब उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, इसलिए वो ट्विटर पर आकर बात कर रहे हैं। मैम, एक मांग और लगातार देश में बढ़ती जा रही है, अमित शाह का इस्तीफा, क्योंकि कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से पैलेट गन तमाम जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसको लेकर लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या लगता है इस्तीफा होना चाहिए?
देखिए इस्तीफा होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है जी। इस व्यवस्था में कितनी सड़ चुका है, सड़ांध आ गई है। अगर सड़ांध अंतिम रूप में पहुंच गई तो इस्तीफा होगा ही होगा, और उस इस्तीफे से कुछ और हो ना हो, लेकिन एक ये जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक धक्का लगा है, उसी तरह से इससे भी धक्का तो लगेगा, लेकिन इस्तीफे से ही सब कुछ कल्याण हो जाएगा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जन संघर्ष लगातार जारी रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तब भी संघर्ष जारी है, इसका इस्तीफा हो जाएगा अमित शाह का तब भी संघर्ष जारी रहेंगे। संघर्ष एकमात्र विकल्प है इस तानाशाह और शोषण पर आधारित व्यवस्था के खात्मे का, और उसी के लिए हम लगातार लोगों को कहेंगे कि छात्र, युवा, नौजवान, किसान और मजदूर, महिलाएं और युवा सब एक साथ आकर खड़े हों और लड़ाई लड़ें। अब मेरा लास्ट सवाल है, जिस तरीके से आरक्षण हटाओ की मांग चल रही है, क्या लग रहा है इसे सरकार मानेगी या नहीं? सरकार तोड़ना चाहती है हमारे आंदोलनों को जी, इसीलिए वो माने ना माने, लेकिन वो क्या करेगी, इसको हवा देती रहेगी, इसको हवा देती रहेगी कि चलो इधर इधर हवा दे दी, उधर हवा दे दी। हवा देना सरकार का काम है कि एक मुद्दा जब भयंकर गंभीर हो जाता है तो दूसरा मुद्दा उछाल देती है, जी। एक उसको तोड़ने के लिए। ठीक है।